आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन है, लेकिन दुख भी है कि इसी आजादी वाले दिन हमारे देश के टुकड़े भी किए गए थे। लाखों लोगों की जान गई थी आज के दिन। लाहौर से जो ट्रेन भर के आती थी वो उसमें आधी से ज्यादा लाशें होती थी। बोरों में भर भर कर उन्होंने हिंदुओं की लाशें भेजी थी। इस विभीषिका से भी हमको परिचित होना चाहिए। चलो जो हुआ सो हुआ, 80 वर्ष होने को है उस घटना को, लेकिन इस समय कम से कम देश भ्रष्टाचार से आजाद हो, हमारा देश गुंडागर्दी से, जिहादवादियों से आजाद हो, हमारी बहु बेटियां सुरक्षित हो, भय से उनको आजादी मिले, दुष्टों से उनको आजादी मिले, विधर्मियों से उनको आजादी मिले, अपनी संस्कृति सभ्यता के जो दुश्मन हैं उनसे हमको आजादी मिले। मैं समझूंगा कि इस आजादी को प्राप्त करके ही हम सचमुच आजाद कहला सकते हैं। हमें विदेशी खानपान से आजादी मिले, विदेशी पहरावे से आजादी मिले, विदेशी संस्कृति से हमको आजादी मिले, विदेशी रोगों से आजादी मिले, विदेशी आतंकवाद से हमको आजादी मिले, विदेशी फंडिंग से हमको आजादी मिले जो आतंकवादियों को दी जा रही है, इन मजारों की पूजा से हमको आजादी मिले, इन वहमों से, कुरीतियों से हमको आजादी मिले, तो मैं समझूंगा कि हमारा स्वतंत्रता दिवस आज है। धर्म का झंडा घर घर में फहरे, भारतीय सनातन ऋषियों की सोच के साथ हम लोग जिए, सनातन परंपराओं के पहरेदारी बन करके हम जिए, तब मैं समझूंगा कि हम आजाद हैं। हमारे खान पान में जब विदेशी वस्तुएं होती हैं तो हमको लगता है कि हम अभी भी गुलाम हैं। हमारी भाषा में जब विदेशी भाषा आकर के मिलती है, आकर के बात बात में, तब हमको लगता है कि हम गुलाम हैं। हमारे पहरावे में जब विदेशी कंपनियों के नाम लिखे होते हैं तब हमको लगता है कि हम अभी भी गुलाम हैं। इन सब से स्वतंत्रता पाकर के सचमुच में आजादी का जश्न मनाएं, और वो आजादी हमको भारतीय परंपराओं के साथ ही मिल सकती है। ये जो भ्रष्टाचारियों के गठबंधन बन रहे हैं, इस देश को इन भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिले। जिन्होंने सहस्त्रों वर्षों से देशों को लूटा, वो आज भी रूप बदल करके, वेश बदल करके, नाम बदल करके, चेहरा बदल करके फिर इस देश को नोचने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे राक्षसों से हमको आजादी मिले, तभी हमारा देश सही मायने में आजाद हो सकता है। संकल्प करो आज के दिन, किसी भ्रष्टाचारी का साथ नहीं देंगे, किसी जिहादी का साथ नहीं देंगे, किसी सनातन धर्म विरोधी का साथ नहीं देंगे, किसी गाय हत्या का समर्थन करने वाले का हम साथ नहीं देंगे। जिन्होंने हमारे राम जी को नकारा, जिन्होंने हमारे राम मंदिर को नकारा, जो काशी विश्वनाथ को नकार रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि को नकार रहे हैं, ऐसे दुष्टों का हम किसी भी प्रकार के साथ नहीं देंगे। यही हमारी असली आजादी होगी। सावधान, देश एक नया सूरज उगाने की तैयारी कर रहा है, और केवल देश ही नहीं, पूरा विश्व इस समय भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि भारत का इतिहास रहा है, जब जब युद्ध के बादल मंडराए हैं, तब तब भारत की ही ज्ञान की शीतल हवा ने उन बादलों को उड़ाया है, शांत किया है। यहाँ भगवान कृष्ण के द्वारा कही हुई गीता भले ही युद्ध के मैदान में कही गई, पर शांति का इससे दिव्य संदेश कोई दूसरा शास्त्र नहीं दे पाएगा। बारूद के ढेर पर आज दुनिया बैठी है, आतंकवाद के साए में दुनिया बैठी हुई है। केवल भारतीय ऋषियों की परंपरा की सोच ही इस भय से हमको मुक्त कर सकती है। इन परंपराओं का संरक्षण करें, उन ऋषियों की संस्कृति का हम संवाहन करें, तभी सही महीने में हम आजादी का दिवस मनाने के हकदार बनेंगे। फिर भी देश की परंपरा के अनुसार इस स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामना के गोरे अंग्रेजों से तो मुक्ति मिल गई, अब जल्दी जल्दी विदेशी संस्कृति का संवाहन करने वाले काले अंग्रेजों से भी, भ्रष्ट अंग्रेजों से भी हमको मुक्ति करें, क्योंकि अंग्रेजों ने भी इस देश को लूटने का काम किया, और आज जो राजनीतिक नेता बनकर के इस देश को लूटने की योजनाएं बना रहे हैं, उनसे भी हमको आजादी मिले। यही स्वतंत्रता का असली जश्न होगा।
बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं, लेकिन सावधान भी करता हूं। बोलो भारत माता की जय।